A very good morning student. Bhartiya College of Polytechnic Durg. Course Diploma Computer Science Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. First semester, first year student. Subject on Computer Fundamental and its application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is Unit 4 Multimedia Graphics and Presentation and lecture number 26. So let's start our next topic, starting new presentation file. So आज हम PowerPoint presentation में presentation file कैसे create करते हैं, start कैसे करते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे. So PowerPoint files are called presentation. जो PowerPoint file होते हैं that is called presentation. उसी को presentation कहा जाता है. अगर हमको कुछ presentation तैयार करना है, PPT बनाना है, कुछ लेक्चर नोट्स अगर बनाना है तो हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है पावरपॉइंट. सो पावरपॉइंट फाइल्स आर कॉल्ड प्रेजेंटेशन. व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन पावरपॉइंट, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं पावरपॉइंट में, यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. तो हमें नया प्रेजेंटेशन तैयार करने की जरूरत पड़ता है, विच कैन बी आइदर ब्लैंक और फॉर्म अ टेम्पलेट. वो पेज या तो ब्लैंक पेज होता है या तो कोई टेम्पलेट हो सकता है. यू विल ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. अगर हम पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं तो उसको कैसे ओपन करना है, एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन है उसको, या फिर नया हमको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसको कैसे ओपन करना है, उसको हम दोनों को सीखेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे. ऑल प्रोग्राम्स में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007 इस तरह से लिखा रहेगा. इस एप्लीकेशन में हमको क्लिक करना है. जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक टैब ओपन होता है. तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट स्लाइड. तो यहाँ पे हमें न्यू स्लाइड मिला है. इस स्लाइड में हमें क्लिक टू एड टाइटल, कोई टाइटल देना है. जैसे कि यहाँ पे हमने भारती कॉलेज का कोई टाइटल दे दिया सपोज. अब हमें सब टाइटल देना है. अब हम अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, तो इस तरह से हमने हमारा टॉपिक का नाम दे दिया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे हम अपना टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे हम उसका सब टाइटल दे सकते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा. तो ये तो हुआ एक स्लाइड क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे हमको और स्लाइड ऐड करना है, हमारे प्रेजेंटेशन में और स्लाइड ऐड करना है. तो उसके लिए यहाँ पे न्यू स्लाइड करके ऑप्शन है. तो इस टूल बार से न्यू स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्लाइड मिलेंगे. टाइटल स्लाइड है, यहाँ पे टाइटल कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन स्लाइड है, यहाँ पे टाइटल ओनली है. तो जो भी ब्लैंक स्लाइड भी है, जो भी स्लाइड हमको नीड है उसके अकॉर्डिंग हम किसी में भी सेलेक्ट करेंगे. सपोज टाइटल ओनली स्लाइड को क्लिक किए तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक है क्रिएट प्रेजेंटेशन, तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइटल दे दिए. अब उस टाइटल का जो भी कंटेंट रहेगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है यहाँ पे हम उस टाइटल के बारे में या जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं. जो स्लाइड हमें ऐड करना है, टू कंटेंट स्लाइड सपोज ऐड करना है, क्लिक किए. यहाँ पे टेक्स्ट जो भी लिखना है XYZ, वो स्लाइड आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं. यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे. जो भी इमेज रहेगा, पिक्चर रहेगा, वहाँ पे इस तरह से जाएंगे और उसको ऐड कर देंगे. तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा. तो हम अपने स्लाइड में बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल ऐड कर सकते हैं.
जरूरत के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट द फाइल टैब। फाइल टैब को सेलेक्ट करना पड़ता है टू गो टू बैक स्टेज व्यू। तो यहाँ पे इस तरह से मेनू बार में आपको फाइल, होम, इंसर्ट बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। तो इस फाइल टैब में क्लिक करेंगे, बैक स्टेज व्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट न्यू ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर न्यू करके ऑप्शन रहता है। न्यू करके जो ऑप्शन रहता है वो नया प्रेजेंटेशन आपको अगर तैयार करना है उसके लिए है। सपोज आपका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब के केस में आपको न्यू के नीचे ओपन करके ऑप्शन रहेगा, वहां पे जाना पड़ेगा और उसके थ्रू आप जो एग्जिस्टिंग फाइल रहेगा उसको आप ओपन कर सकते हैं। सो द न्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, जो विंडो के लेफ्ट साइड में रहता है। देन क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक करेंगे और चूज द थीम, और उस थीम को चूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें टाइटल, सब टाइटल, टॉपिक का नाम या फिर जो भी इमेजेस है वो हम दे सकते हैं। एंड अ न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर। तो इस तरह से नया प्रेजेंटेशन हमारा जो है वो रेडी हो जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाया, सेम वही चीज यहाँ पे थ्योरेटिकली समझाया गया है। अब टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, अगर मान लो हमारे पास पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है, उसको ओपन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो टू द बैक व्यू, बैक स्टेज व्यू, जो बैक स्टेज व्यू रहता है उसमें। देन ओपन को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ओपन, इस तरह से ओपन का बटन को क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। देन द कंप्यूटर, देन क्लिक ब्राउज। Alternately, you can choose on OneDrive, previously known the SkyDrive, as open file stored on your drive। तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे ओपन को, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप जहां पर आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है, जहां पर स्टोर्ड है, उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे पास पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, इसी को फाइल बोलते हैं। यहाँ पे ओपन करके ऑप्शन है, इस ओपन को आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम पहले से जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसको सर्च करेंगे। तो सपोज मेरे इस ड्राइव में फाइल के अंदर ये डिप्लोमा फर्स्ट में ये प्रेजेंटेशन रेडी है। ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, ये इनपुट एंड आउटपुट। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इस फाइल को, और जैसे ओपन करूंगा तो ये मेरा फाइल पहले से जो बना हुआ है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको करेक्शन करना है, जिस भी स्लाइड में आपको चेंजेस करना है, टॉपिक को चेंज करना है, आप उसको इस तरह से सेलेक्ट करके उसके नाम को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहले से बने हुए फाइल को चेंज करना। तो इस तरह से उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देन ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, लोकेट और सेलेक्ट योर प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ओपन। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया था, जैसे ही ओपन पे क्लिक किया था वो ओपन हो गया था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेव योर प्रेजेंटेशन फाइल इन अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। अब किसी भी प्रेजेंटेशन को आप अलग अलग फॉर्मेट में कैसे सेव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ऑन फाइल टैब, सेम वही फाइल टैब पे जाना पड़ेगा। सेलेक्ट सेव एज बटन को क्लिक करेंगे। तो देखो मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, सेव और सेव एज दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड, सेव एंड अंडर सेव एज do one of the following under recent folder, select browse, pick a path, find file folder and then name the file, save the type list, pick the file format as that you want, then select save। तो इस तरह से आपको बोल रहा है कि सेव एज करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप उसी फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं
कि किसी स्पेशल फोल्डर या ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पाथ पे सेव करना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक फाइल पे सेव करना चाह रहे हैं, या उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी है वो सभी आप सेव एज के ऑप्शन से ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में अब उसका टाइप, जो फाइल बनाया हो, फाइल फॉर्मेट या जो प्रेजेंटेशन है उसका आप फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, और उसके बाद सेव करना है। एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने ये प्रेजेंटेशन इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए जैसे मैं सेव करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो एक ये मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें ये भारती कॉलेज पहले से लिखा हुआ है, मुझे इसको दूसरे नाम से सेव करना है, Present1 करके इस फाइल के नाम से मुझे सेव करना है। तो मैं वो फाइल का नाम लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, ये कहाँ पर सेव हो रहा है आपका, ये जो करेंट फाइल है कहाँ पर, सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर डेल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पी पॉली लेक्चर डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डिप्लोमा फर्स्ट सेम रेगुलर का फोल्डर है। तो इस पाथ में ये सेव हो जाएगा। मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे सिंपल क्लिक करेंगे, और जैसे इसको सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो आपको जिस भी ड्राइव में सेव करना है आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे, और जिस भी फोल्डर के अंदर सेव करना है तो उसके फोल्डर को डबल क्लिक करना है। जिस भी फोल्डर के अंदर जाएंगे और जैसे सेव करेंगे उसके अंदर जाके वो सेव हो जाता है। तो सपोज मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है Present1 करके, तो ये मैंने डेस्कटॉप में सेव कर दिया। तो इस तरह से ये डेस्कटॉप में सेव हो गया। अब आपको कहीं और सेव करना है तो आप सेव एज के बटन पे जाएंगे। जैसे सेव एज के बटन पे जाएंगे तो फिर से आपको उसी तरह का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आप दूसरे फोल्डर के अंदर जाके उसको सेव करेंगे। उसके बाद सेव टाइप, यहाँ पे आपको उस पावर पॉइंट का टाइप पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग फाइल फॉर्मेट हैं, तो इस फाइल फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस टेम्पलेट फॉर्म में सेव कर सकते हो, ऑफिस थीम टाइप सेव कर सकते हो, पावर पॉइंट शो इस टाइप में सेव कर सकते हो। तो जिस भी टाइप में आपको सेव करना है उस टाइप को आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और जैसे सेव करोगे तो वो उसी टाइप फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो नॉर्मली हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इसी फॉर्मेट में सेव करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए what you are using a pre-made theme template or working from your own design, it is very easy to insert a new slide. न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया था, न्यू स्लाइड में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्लाइड्स आएंगे। जिस भी स्लाइड को आप सेलेक्ट करेंगे वो स्लाइड आपके नीचे ऐड हो जाएगा। So in the slide pane, click on the slide where you would like a new slide to appear below. Then click on the new slide button. New slide button पे click करेंगे, located on the home tab, वो home tab पर लोकेट रहता है, एंड स्लाइड ग्रुप। और स्लाइड ग्रुप को जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स आ जाएंगे, जिसमें से किसी भी एक स्लाइड को आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ये न्यू स्लाइड है, इसको क्लिक करते ही बहुत सारे स्लाइड का पैन ओपन हो जाता है, स्लाइड का ग्रुप। उसमें से एक स्लाइड को क्लिक करेंगे और वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा स्लाइड में। सो द न्यू स्लाइड शुड अपीयर बिलो द सेलेक्टेड स्लाइड। इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड बिटवीन टू सेलेक्टेड द फर्स्ट ऑफ द टू स्लाइड्स एंड क्लिक न्यू स्लाइड। दो स्लाइड ऐड करने के बाद आप और दूसरे टाइप का स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। सो नोटिस द न्यू स्लाइड बटन कंटेन्स अ न्यू स्लाइड बटन एरो। क्लिक ऑन द एरो टू व्यू डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स। अनदर वे टू चेंज द स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट को आप चेंज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लेआउट बटन। जो लेआउट बटन रहता है उसमें क्लिक करके इन द स्लाइड ग्रुप। द स्लाइड लेआउट ऑप्शन डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। सिंपली क्लिक ऑन द लेआउट यू वांट टू यूज एंड इट विल अपीयर इन द स्लाइड पैन। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन वाले स्लाइड में गए,
अब मुझे इस स्लाइड का थीम चेंज करना है, तो आप इसका थीम जो है इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद आपको अलग अलग थीम मिलेगा। आप इस थीम को इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो सभी स्लाइड का थीम जो है आपको इस तरह से डिज़ाइन चेंज मिलेगा आपको। तो जो थीम आपको अच्छा लगे उसको इस तरह से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बेटर लगे आप उधर मूव कर सकते हो इस तरह से। तो आज हम मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन का ये 26 नंबर लेक्चर है, जिसमें हमने स्टार्टिंग न्यू प्रेजेंटेशन फाइल कैसे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में हमने देखा। नया प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है ये भी हमने सीखा। उसके बाद पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। प्रेजेंटेशन बना हुआ है फाइल, उसको सेव कैसे करना है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में कैसे सेव किया जाता है इसके बारे में भी हमने जाना। नया स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने सीखा। तो ये सभी चीज़ आपको आई थिंक समझ में आया होगा। सो अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी लाइन पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।